हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 18 जून 2023 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होना है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्जाम होने में। और आज से हम लोग संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में ही आपको मैं संविधान स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। साथ ही जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं कि कौन सा जो भाग है, कौन सा जो शक्तियाँ हैं किस देश से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पूछ लिया गया कि अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है किस देश से लिया गया है। इसका राइट जो होगा वो हो जाएगा कनाडा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा आपको जो विचार है, बहुत सारा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, कौन सा विचार किस देश से लिया गया है, तो इसको आप लुसेंट के माध्यम से या फिर किसी बुक के माध्यम से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाए, ठीक है। संविधान अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को ये बात भी याद होना चाहिए, ठीक है। 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो भारतीय गणराज्य संविधान है ये आपको 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट को ये जानकारी भी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के जो रेल मंत्री हैं वो कौन थे, जॉन मथाई थे, और बहुत सारा जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री हुए हैं उनको भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखें। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है, ये आपको बताना है। तो देश का सर्वोच्च कानून है भारतीय संविधान, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है। साथ ही कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं या फिर कहे जाते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। तो जो आपको भारत का मूल संविधान था ये आपको देहरादून से प्रकाशित हुआ था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं कि आज हम लोग सारे जो है संविधान के ही क्वेश्चन देखेंगे और सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और घर पर भी आप पढ़कर आया कीजिए ताकि आपको और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो लिखित संविधान है वो सबसे बड़ा अपने देश यानी कि इंडिया का है, भारत का है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपको ये बात याद होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें आपको 395 अनुच्छेद हैं। साथ ही इसमें आपको 8 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए हिंदी, अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी उर्दू, अंग्रेजी हिंदी या फिर उर्दू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इंग्लिश भाषा में ये लिखा गया था। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ ही इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको 7 थी। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में
चक्र क्या निरूपित करता है, ये आपको बताना है। तो जो आपने देखा होगा कि भारतीय ध्वज में जो चक्र होता है, जिसमें आपको टोटल यहाँ पे कितने चक्र होते हैं, कितने आपको होते हैं, तो यहाँ पे 24 होते हैं, जो कि ऐसे ऐसे करके होता है 24। तो आप सभी इसको तो जरूर जानते होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा यह गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र हैं किसको निरूपित करते हैं, गति को, विकास को, भविष्य को, या फिर सत्य को। बहुत सारे कैंड यहाँ पे गति पर क्लिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा सत्य, यानी कि सत्य। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन से एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा कि जो आपको ध्वज की लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 3:2 होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फिर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने आपको बोला था कि स्वतंत्र भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, स्वतंत्र भारत के जो इंपॉर्टेंट मंत्री हैं उनके बारे में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता ही होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिर से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे वो थे आपको R.K. षणमुगम शेट्टी। ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि जॉन मथाई प्रथम रेल मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। तो बिल्कुल इन सारे पॉइंटों को आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, यानी कौन सा वो देश है जिसका संविधान लिखित नहीं है, तो वो है आपको ब्रिटेन, यानी कि यूके या फिर लंदन ही कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, यह परंपरा किस देश में विद्यमान है, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर भी आपको ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा, जो कि ये आपको 1835 में परंपरा चली थी, जिसको ये स्पीकर चुनकर ये बातें की गई थी। इसका मतलब यही है कि वही व्यक्ति हमेशा स्पीकर रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो मैंने आपको ये भी बातें बताई कि देखिए जो संकल्पना है, जो आपको ये धारणा ली गई है कौन कौन से देश से, ये बार बार रिपीट होता है। जैसे कि यहाँ पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो संकल्पना है कहाँ से ली गई है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। और देखिए जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैंने बार बार ये बातें बताई है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, ये आपको बताना है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो भारतीय संसद ने आपको भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था, ये किया था 1986 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में रिपीट किया गया है, पूछा गया है, तो आप एक क्वेश्चन तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जो कि है संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए जो संविधान है, भारतीय संविधान है, लोकतंत्र का आदर्श हम प्रस्तावना में पाते हैं। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो यहाँ आपको भारतीय संविधान का सबसे जो आदर्श है वहाँ पे आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो देखिए जो प्रक्रिया ली गई है कौन से देश से, तो ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो ये आपको साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने की प्रक्रिया है, तो 368 अनुच्छेद में आपको प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था ये आपको 1946 ईस्वी में किया गया था, जो कि आप सभी को याद
होना चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। तो प्रथम अध्यक्षता आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। हालांकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में जो राजेंद्र प्रसाद थे ये आपको अस्थायी अध्यक्ष बने थे, लेकिन यहाँ पे अस्थायी या फिर अस्थायी पूछा नहीं गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको भीमराव अंबेडकर थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और वहीं पूछा गया कौन सदस्य नहीं थे, तो उसमें जो सदस्य नहीं थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसे कब अपनाया गया था। तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि राष्ट्रीय गान को हम लोग कब अपनाए थे, तो आपको याद होना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हमने राष्ट्रीय गान को अपनाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो देखिए अगर इस ऑप्शन में जर्मनी दिया होता तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो सकता था, लेकिन जर्मनी नहीं दिया गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपातकाल का प्रावधान है ये आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, साथ ही जो आपको जर्मन के वाइमर संविधान से भी ये बातें ली गई है। ठीक है, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं संविधान के, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ये बातें मेंशन कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन आपको डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रहिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।